डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो आपका चैप्टर नंबर 8 हमने कंटिन्यू किया हुआ है उसकी एक्सरसाइज 4 हमने स्टार्ट की हुई है ना इसमें। और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और आज हम इसका 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कि आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। एंड जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपने ये बताना है साथ में कि जो आप आंसर दे रहे हो वो आंसर क्यों आया, क्या रीज़न है उसका। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर आपने बताना है कितना होगा। अब सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। आप 9 कॉमन निकाल लो, आपके पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ गया और सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ गया 9। बिकॉज मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर आप tan स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो आपका आंसर आ गया 9। तो 9 ऑप्शन आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया बी, क्योंकि ए ऑप्शन है आपका 1, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 0, तो योर आंसर इज बी। सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी हम। सेकंड पार्ट क्या है आपका, ध्यान से देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 1 + tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, सेकंड ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है तो हम इसको ध्यान से समझेंगे कि इस स्टेटमेंट में हमने क्या करना है। ओके, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि इसका आंसर ऐसे हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। सबसे पहले मैं tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा ओवर cos थीटा, सेकेंड थीटा को लिखूंगा 1 ओवर cos थीटा, इसको लिखूंगा मैं 1 + cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा। इट मीन्स मैंने सारे क्वेश्चन को sin cos में कन्वर्ट कर लिया। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसका जो एलसीएम आ गया वो cos थीटा आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में आ गया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस प्लस sin थीटा। इसका मतलब इस पूरे को मैंने a मान लिया। कैसे, ये देखो, इसको मैंने a मान लिया अपने दिमाग में और इसको मैंने मान लिया b। ऐसे ये बन गया इधर से a और ये बन गया b। तो ये आपके पास क्या बन गया a + b, a माइनस b। तो आइडेंटिटी कौन सी बन जाती है हमारे पास, a² माइनस b²। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की। तो ये बन गया cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस b² अपॉन, तो नीचे बन गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अब cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ये हो गया cos a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 1 ओवर sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, क्योंकि देखो ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब जो 1 का स्क्वायर है वो 1 आ गया। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये भी आइडेंटिटी है cos² थीटा प्लस sin² थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin थीटा cos थीटा से sin थीटा cos थीटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 2। 2 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर है वो सी आ गया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका है सेकेंड a प्लस tan a, सेकेंड a प्लस tan a और साथ में 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a। ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अभी कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं। ओके,
सीकेंड ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos ए। सीकेंड ए को लिख दिया 1/cos ए। tan ए को क्या लिख सकते हैं, sin a/cos ए। 1 - sin ए एज इट इज़, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट किसी में नहीं कर सकते, ऑलरेडी साइन में पड़ा है। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, cos ए, ऊपर आ गया 1 + sin ए, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 - sin ए। तो a + b, a - b इसकी आइडेंटिटी बन गई a² - b² अपॉन cos ए। अब a² 1 का स्क्वायर 1 - sin² ए किसके इक्वल होता है, cos² ए अपॉन cos ए। अब यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो, क्योंकि sin² ए प्लस cos² ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप sin² ए को दूसरी साइड पे ले जाओ तो cos² ए किसके इक्वल हो गया, 1 - sin² ए। ये मैंने रीज़न लिख दिया कि हमने 1 - sin² ए की जगह पे cos² ए क्यों लिखा। अब cos ए यहाँ पे एक नीचे एक बार है, ऊपर 2 बार है, स्क्वायर से ये काट दो तो आपका आंसर आ गया ओनली cos ए। तो आप देख लो कि जो cos ए है वो आपका जो आंसर है डी ऑप्शन है वो, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो ट्रू है। तो ये मैंने आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवा दिया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट को आप ध्यान से देखो। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब जो 1 + tan² ए होता है वो होता है secant² ए, और जो 1 + cot² ए होता है ये होता है cosecant² ए। क्योंकि ये आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, मैं यहाँ पे दोनों आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। 1 + tan² ए इज इक्वल टू secant² ए, ये आइडेंटिटी है, एंड 1 + cot² ए इज इक्वल टू cosecant² ए, ये भी एक आइडेंटिटी है। उसके बाद जो secant² ए है इसको आप लिख दो 1/cos² ए अपॉन जो cosecant² ए इसको लिख दो आप 1/sin² ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, sin² ए ऊपर चला जाएगा, नीचे बन गया cos² ए, sin² a/cos² ए किसके इक्वल हो गया, tan² ए, क्योंकि आपको पता है sin a/cos ए किसकी रेशियो होती है, tan की, लेकिन स्क्वायर है तो वहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, तो sin² a/cos² ए किसके इक्वल होगा, tan² ए। तो आपका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमने फोर्थ क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स थे, जो देखने में हम कह सकते हैं कि MCQ टाइप हैं, लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली देखोगे यू कैन नॉट गेस, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर। सो इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उसके बाद ही आपको ये बात पता चलेगी कि इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या है, हमारे पास 10 पार्ट्स हैं इसके। टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके, 10 पार्ट्स हैं, और ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स हैं ऑल आर बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज के लेक्चर में आपने इतना समझ लेना है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसकी आपने प्रैक्टिस खुद से करके देखनी है, और जो होमवर्क है वो आप मुझे भेज भी सकते हो। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को। ओके, थैंक यू।